बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं आला सतह के वफद के साथ, और आज जो गुफ्तगू हुई, जो मुलाकातें हुई सदर रासफ जरदारी से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर अहम शख्सियात से इन मुलाकातों में एक ही चीज़ जो थी वो बहुत अहमियत की हामल थी कि जितना मर्ज़ी दबाव हो पाक ईरान ताल्लुकात मुनक़ता नहीं होंगे, जारी रहेंगे। कोई दबाव इन बरादराना ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर सकता। इसके ऊपर बात होगी। फिर 10 अरब डॉलर पाक ईरान तिजारत ले जाने का ऐलान। कल लाहौर और कराची भी जा रहे हैं और बड़े खुश हैं ईरानी सदर। आला सतह के वफद के हमरा पाकिस्तान आए। फिर जनाब माफ़ी तलाफ़ी, हाथ जोड़कर स्पीकर से माफ़ी मांगी गई और फिर स्पीकर ने भी भरम रखा, और जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, उनके जो 2 अरकान थे जिनको मुअत्तल किया गया था गुज़श्ता इजलास में, उनको जो है वो बहाल आज कर दिया गया है मिन्नत तरले के बाद। और कहा गया कि ये कहा गया उनकी जानब से कि आइंदा जनाब ऐसा नहीं होगा और वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, फिर वही तूफ़ान बदतमीज़ी, वही अनाव, वही तकब्बर, वही 2 नंबरी, वही जालसाजी। तहकीकाती टीम पंजाब पुलिस की साने 9 मई के हवाले से आज उनसे इंटरव्यू उनका करने गई, उनका बयान रिकॉर्ड करने गई, तो जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरानी सदर इब्राहिम राइसी 40 रुकनी आला सतह के वफद के साथ आज पाकिस्तान पहुँचे। चकलाला एयरबेस पर वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग व तामीरात रियाज हुसैन पीरज़ादा ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब जो है वो ऐवान वज़ीर आज़म यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में हुई, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस के बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उनको तीनों मुसल्लह अफवाज के चौको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसका उन्होंने मुआयना किया, सलामी ली। उसके बाद फिर जो वफाकी काबीना के अरकान थे उनके साथ उनका तारुफ कराया गया। ईरानी सदर ने अपने साथ आने वाले वफद के अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। इसके बाद फिर 1-on-1 मुलाकात होती है, जिसमें 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होता है, और गज़ा की सूरत हाल पर जो है वो दोनों ममालिक का यकसां जो मौक़िफ़ है उसको जारी रखने और उम्मत मुस्लिमा समेत आलमी बरादरी पर भी इस हवाले से दबाव डालने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, ताकि गज़ा में जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है उसको मज़ीद फैलने से जो है वो रोका जा सके। उसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई है वफूद की सतह पर बातचीत हुई है। उस बातचीत में पाक ईरान ताल्लुकात के ताउन के तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उसके बाद फिर 8 मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होते हैं। दिफा, सिक्योरिटी, इत्तलात, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस व टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये सारी आप फुटेजेस भी साथ साथ देख सकते हैं, चल रही हैं किस तरह मुलाकातें हुई। और फिर वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उसको आड़े हाथों लिया और ये कहा कि गज़ा में जंग बंदी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी ही करारदाद पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है, वह बदमाशी कर रहा है, और उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए कि वो मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इसराइल पर दबाव डाले, आलमी बरादरी पर दबाव डाले, क्योंकि 35,000 जो कि फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी है। और जो जारहियत इसराइल ने की है इसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत की, ईरान ने मज़म्मत की, और ईरानी सदर ने जो गज़ा के मामले के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का, हुकूमत का जो 2 टोक मौक़िफ़ है उसको उन्होंने सराहा और सलाम पेश किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौका पर फ़ारसी में भी उनके साथ गुफ्तगू की, जिस पर ईरानी सदर काफ़ी जो है वो हैरान हुए और खुशगवार हैरत में भी मुब्तला हुए। फिर ईरानी सदर ने जो सदर आसिफ ज़रदारी उनके साथ ईवान सदर में मुलाकात की, उसमें भी दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया और पाक ईरान ताल्लुकात को इलाकाई सलामती, अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बहुत ही अहम करार दिया गया। जो ईरान इसराइल कशीदगी है, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान ने जो ईरान का मौक़िफ़ है उसकी हमायत की कि किसी मुल्क को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर वो चढ़ाई करे, और साथ ही साथ फिर जो ईरानी सदर हैं उनके साथ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली या सादक भी मिले। पार्लिमानी वफूद का तबादला करने के ऊपर और पार्लिमानी जो सफारतकारी है उसको मज़ीद फ़रोग़ देने पर जो है वो बातचीत जो है वो की गई। और कल ईरानी सदर जो हैं यानी कि मंगल को वो लाहौर और कराची जाएंगे और वहाँ पर गवर्नर और वज़राए आला से मिलेंगे, और ये बड़ा अहमियत का उनका जो है वो दौरा है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तमाम शोबाजात पर मुहित हैं। अब आ जाते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ख़ान की रुकनीत आज बहाल कर दी है। रुकनीत की बहाली की तहरीक वज़ीर कानून आज़म मज़ीद तारड़ ने ईवान में पेश की और उसके बाद ईवान ने इसको कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने अंदर जाकर न सिर्फ स्पीकर से माफ़ी मांगी थी चैम्बर में, बल्कि उमर अयूब और बैरिस्टर गौर के साथ वो गए थे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, गालियाँ नहीं दी जाएंगी, बैनर और पोस्टर जो है वो उछाले नहीं जाएंगी, रेड लाइन क्रॉस नहीं की जाएगी और एक दायरा कार के अंदर रहते हुए एहतजाज किया जाएगा। स्पीकर ने भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन इस पार्लियामेंट के दो पहिए हैं, जमहूरियत के दो पहिए हैं, दोनों ने मिलकर जो है वो गाड़ी को चलाना है, और अगर उसको रुकावट बनने की कोशिश करेगा, रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो उसको सज़ा जो है वो लाजमी तौर पर दी जाएगी। और ये अलामती सज़ा थी, और अदरवाइज़ उनको किसी को सस्पेंड करके जो है वो खुशी हासिल जो है वो नहीं होती है। फिर स्पीकर कौमी असम्बली फिर जो है मैं आपको ये बता दूं कि दो रुकनी जो टीम थी वो अडयाला जेल जाती है पंजाब पुलिस की 9 मई की तहकीकात करने, लेकिन इमरान खान की वही हटदर्मी, वही धमकियाँ, अना, तकब्बर और गुरूर, मैं तुम्हें देख लूँगा, नाम तुम्हारे लिख लिए हैं, तुम होते कौन हो, मैं 9 मई में था ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती डाला गया, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे पीछे कौन है, सब जानता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे बाहर आने दो, मैं जल्दी बाहर आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ तुम यहाँ पे नौकरी कैसे करते हो, तुम्हारे नाम, तुम्हारे चेहरे मैंने अपने सीने में, अपने दिमाग में रख लिए हैं। वो बेचारे आगे से सवालात कर रहे थे और उनकी ये सवालात का जवाब देने की बजाय उनके साथ तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल भी जो है वो जेल का वो ख़राब हुआ। और ये इस चीज़ में ये साहब जो हैं कैदी नंबर 495 अलमरूफ 804, इस हवाले से ये मामलात को आगे बेहतर अंदाज में बढ़ाने की बजाय वो मज़ीद ख़राब करने के मास्टर समझे जाते हैं, और इसी वजह से उनकी ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जो रवैया है, जो तरीक़ाकार, जो तौहीन अमेज़ रवैया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, किस तरह चीज़ों को गुडमुड़ कर रहा है, और इसको ये पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ जा रही है। ज़ाहिर है जब वो किसी का बयान नहीं देगा, बात नहीं करेगा, तो फिर इसकी सफाई का इसको मौका भी नहीं मिलेगा, रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। और 3 इशूज़ थे, कौमी असम्बली का, इमरान खान से तहकीकाती टीम की मुलाकात का और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का। तीनों इशूज़ के ऊपर जो है आपका फ़ीडबैक हमें मिलेगा तो हमें खुशी होगी। अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।